हे मेघनाद, सुन, आज मैं तुझसे उस विषय पर कहूंगा जो प्रत्येक गृहस्थ के जीवन का आधार है। पुत्र पुरुष के लिए पत्नी केवल सुख की साधन नहीं होती, वह धर्म की सहचरी होती है। यदि पत्नी धर्म निष्ठा से युक्त है तो उसका घर स्वर्ग बन जाता है, और यदि उसमें दोष है तो वही घर नरक में बदल जाता है। इसीलिए मैंने कहा है, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने स्वभाव और आचरण में राक्षसी समान होती हैं। उनसे सावधान रहना ही धर्म और बुद्धिमत्ता है। हे मेघनाद, राक्षसी के स्वभाव में क्या होता है? वह क्रोध से भरी होती है, तृष्णा से पीड़ित होती है और कभी संतोष नहीं पाती। यदि पत्नी का स्वभाव भी ऐसा हो जाए तो उसका घर कभी शांत नहीं रह सकता। ऐसी स्त्री अपने पति के धर्म और कीर्ति को नष्ट कर देती है। उसका लोभ और क्रोध घर को जलाने वाली अग्नि बन जाता है। हे मेघनाद, तू रामायण की घटनाओं को देख। जब रावण ने सीता को अपने पास रखा तो उसकी पतिव्रता धर्मनिष्ठा ने पूरी लंका को चुनौती दी। धर्ममयी स्त्री का तेज समस्त राक्षसी वृत्ति पर भारी पड़ा। उसी प्रकार यदि किसी के घर में स्त्री धर्मशील न हो और राक्षसी वृत्ति वाली हो तो उसका अनर्थ सुनिश्चित है। राक्षसी जैसी पत्नी का लक्षण है कि वह पति की मर्यादा का सम्मान नहीं करती। वह अपने वचन और कर्म से पति को अपमानित करती है। उसका आचरण ऐसा होता है कि समाज में पति की कीर्ति धूल में मिल जाती है। वह लोभवश दूसरों के आकर्षण में पड़ सकती है और व्यभिचार के मार्ग पर भी जा सकती है। ऐसी पत्नी केवल अपने पति ही नहीं, पूरे परिवार का विनाश कर देती है। धर्म कहता है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का अर्थ है आधा शरीर। यदि शरीर का एक अंग ही रोगी हो जाए तो पूरा शरीर कष्ट पाता है। उसी प्रकार यदि पत्नी का स्वभाव राक्षसी हो तो पति का जीवन कष्टों से भर जाता है। उसकी साधना टूट जाती है, उसका मन विचलित हो जाता है और उसका धर्म संकट में पड़ जाता है। राक्षसी पत्नी का दूसरा लक्षण है उसका असंयमित वचन। वह बात बात पर अपशब्द बोलती है, झगड़ा करती है और घर की शांति को भंग करती है। उसका वचन वज्र के समान कठोर होता है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जहां स्त्री का वचन मधुर और संयमित होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है, और जहां उसका वचन विष के समान होता है वहां दरिद्रता और विनाश आता है। हे मेघनाद, राक्षसी जैसी पत्नी का तीसरा लक्षण है उसका लोभ और अहंकार। वह सदा और अधिक की मांग करती है। उसके लिए पति का परिश्रम, उसका धन, उसका यश कभी पर्याप्त नहीं होता। वह पति को बार बार दबाव में रखती है और उसे धर्म मार्ग से हटाकर अधर्म और अन्याय की ओर धकेल देती है। रामायण का यह भी सत्य है कि जब स्त्रियां अधर्म में सहयोग करती हैं तो कुल का नाश हो जाता है। कैकेयी के मोह और लोभ ने अयोध्या को दुख में डाल दिया। उसका स्वभाव पतिव्रता का न होकर स्वार्थपूर्ण था, और उस स्वार्थ ने राम जैसे धर्मावतार को वनवास भोगने पर विवश कर दिया। देख पुत्र, यही है राक्षसी स्वभाव का परिणाम। पत्नी को गृह लक्ष्मी कहा गया है, किंतु यदि उसका स्वभाव राक्षसी हो तो वही लक्ष्मी अलक्ष्मी बन जाती है। ऐसा घर न तो सुख पाता है और न ही शांति। उसका पति चाहे कितना भी बलशाली हो, वह भीतर से टूट जाता है। उसका धर्म बल, उसका साहस धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। हे मेघनाद, स्मरण रख, राक्षसी समान पत्नी वह है जो अपने पति को धर्म मार्ग से विमुख करे, धर्म निष्ठा में बाधा डाले, उसके विचारों को भ्रष्ट करे और उसके संग को अधर्म से जोड़ दे। ऐसी स्त्री का संग नरक का द्वार है। इसलिए हे मेघनाद, यदि तू अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है तो ऐसी पत्नी से दूर रहना